ये है जी हमारे सामने पुदीना, और कुदरत ने इसकी 50 से ज़ायद इक़साम इस दुनिया में पैदा की हैं। मैंने अपनी आंखों से उनकी तस्वीर देखी हैं और तकरीबन 10 से 15 इक़साम को अपने घर में ग्रो किया है और इससे इंजॉय किया है। लेकिन देखें कि कुछ आबो हवा में कुछ किस्म में होती हैं, कुछ नहीं होती, यानी कि गर्म मरतूब में होती हैं, कुछ जो है सर्द इलाकों में होती हैं, कुछ इंतहाई सर्द इलाकों में होती हैं, कुछ इंतहाई गर्म इलाकों में होती हैं। लेकिन पुदीने की जो किस्म आपके घर में हो रही है, बस उसकी क्रीज़ नहीं टूटनी चाहिए और वो धड़ाधड़ होनी चाहिए। ये मेरा गमला था, इसमें जो है वो हमने पुदीना बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट कर लिया। अब ये बहुत करीब आ गया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो बस हमने क्या किया, इसी में से ये कटिंग्स निकाल ली हैं और इस तरह का पुदीना उग जाएगा तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 दिन के दरमियान, और आपके घर में आपका पुदीना उगेगा। और फिर क्या करना है, इस पुदीने को ही आपने उतारना है और नए गमले में लगा लेना है, नई टोकरी में, नई क्यारी में लगा लेना है। सिर्फ़ एक गमला, मिट्टी, और फिर आपको पुदीना बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑर्गेनिक घर में उगेगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ग्रो पुदीना एट होम, हाउ टू ग्रो मिंट एट होम, और किचन गार्डन में पुदीना कैसे उगाएं, घर पर पुदीना कैसे उगाएं। ये तमाम क्यूरीज़ को एड्रेस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस तरह का लश ग्रीन और ज़बरदस्त पुदीना आप अपने घर में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसको पानी कितना चाहिए होता है, खाद क्या चाहिए होती है, मिट्टी किस तरह की लेनी है, इसको धूप कितनी चाहिए होती है, ये सारा तरीक़ाकार बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आती हैं कि सर पुदीने के सीड्स चाहिए। पुदीने के दोस्तों सीड्स नहीं होते हमारे पास, और पुदीने को सिर्फ कटिंग से ही हम ग्रो कर सकते हैं, और सबसे बेहतरीन और आसान तरीका इसको हम कटिंग से ही ग्रो करने का है। कटिंग्स किस तरह से आपने तैयार करनी है, कटिंग सिंपल, ये जिस तरह से मैं उतार रहा हूँ ये कटिंग्स आपके सामने है। इसी तरह से आपका जो पुदीना लगा, हवा तेज़ है, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, हवा अगर मुझे भी तंग करे आपको भी तो ये देखिए जी, इस तरह की कटिंग्स आपने अपने पुदीने से जो है वो अगर लगा हुआ है तो उसमें तो उतार लेनी है, नहीं तो बाज़ार में से आपको ईज़िली मिल जाएगी, वहाँ से आपने ले लेनी है। वर्मी कंपोस्ट की थोड़ी सी लेयर थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। मिट्टी आपकी गार्डन सॉइल होनी चाहिए, सूखे खुश्क पत्ते हों तो वो लाजमी आप अपनी मिट्टी में शामिल करें। गार्डन सॉइल ले ली, वर्मी कंपोस्ट ले ली, मिट्टी आपकी रेडी हो गई। अब इसको पानी की जो है ना वो कितनी ज़रूरत होती है वो गाइड मैं आपको आगे जाकर करूँगा। उससे पहले आपने ये जिस तरह की जो टहनियाँ हैं, इसको जो स्टेम्स बोल लें या जो भी अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, मोस्टली जो है वो इसको प्रेफर किया जाता है कि इसके पत्ते उला कर लिए जाएं। उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन कुछ सूरतों में हम पत्तों समेत भी लगा देंगे तो इशू नहीं होता। तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर जो है वो पुदीना आपका तैयार होना शुरू हो जाता है, इसकी स्टेम्स निकलना शुरू हो जाती है। अगले 10-15 दिन के अंदर बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्ट हो जाता है। पुदीने को लगाने का मौसम कौन सा होता है जी? पुदीने को लगाने का मौसम 12 महीने 24 दिन होते हैं, जब भी चाहें आप लगा सकते हैं। हम पूरा साल पुदीने को अपने गार्डन में ग्रो करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ छोटी सी निगहदाश्त होती हैं। सर्दियों में जो है वो इसको थोड़ा सा पानी से बचाना होता है। गर्मियों में जितना पानी इसको देते रहेंगे उतना ये परफेक्ट रहेगा, और 3 से 4 घंटे की धूप अगर लग जाएगी तो वो सबसे बेहतरीन हो जाती है। तो ये इस तरह से हम इसको जो पत्ते हैं वो अलग कर लेते हैं जी। कुछ मैंने अलग कर लिए हैं, कुछ मैंने वैसे रहने दिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है। अब एक तरीका है, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जो दूसरे मुल्क इख्तियार कर रहे हैं कि पानी में सब्जियां ग्रो कर रहे हैं। ना आपको मिट्टी की ज़रूरत है, वर्टिकल गार्डनिंग होती है, पानी में चीज़ें उगती हैं, और गार्डनिंग आप बेशुमार अपनी दीवारों के साथ पानी में हाइड्रोपोनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके ऊपर एक मुकम्मल सीरीज़ बनाएंगे और आपको बताएंगे कि पानी के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ पानी के अंदर आप किस तरह से सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। ना आपको खाद की, ना आपको मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी डालेंगे आप लिक्विड डालेंगे उससे उगेगी। इस तरह से भी अगर आप अपने पुदीने को रख देंगे और इसका पानी जो है वो गाहे बगाहे चेंज करते रहेंगे तो ये फिर भी ग्रो कर जाएगा और अच्छा खासा ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका आजमाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप सिर्फ मिट्टी में उगाने का सोच रहे हैं तो 10 से 15 दिन आप इस तरह से पानी में रख के फिर भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो तरीक़ाकार ये है कि हम मिट्टी में ही लगाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो हमें होती नहीं है।
तो बस तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल है और यहाँ पे लगाने का भी 2 तरीके हैं। देखें कि आप अपने गमले की मिट्टी को इस तरह से करें और जितना इसमें पुदीना लग सकता है ना जी, उतना लगाएं। ये एक तरीक़ाकार है और बेहतरीन तरीक़ाकार ये भी मान लेते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आप इतने वक्फे पे जो है एक होल बनाएं और फिर उसमें आपका जो पुदीने की स्टेम्स है उसको सीधा वर्टिकल लगा दें। अब एक और तरीका जिसे हम लैंडस्केप बोलते हैं, वो तरीकाकार क्या है कि इस तरह की हमने कोई लंबी स्टेम्प ले ली है, इस तरह से जो है वो बनाया है तरीकाकार, इसका लॉन्ग आप कह लें होल बना लिया और इस तरह से इसको हम ले करके इसके ऊपर मिट्टी कर देते हैं। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। इफ़ेक्टिव तरीका जो हम ग्रो करते हैं जिस तरीके से, वो हम इसको इसी तरह से ही लगाते हैं और बेहतरीन ग्रो होता है और गमला भर जाता है। ये स्टेम्स अगर कम लगें आपको तो जितने आप लगा सकते हो भाई उतने ही लगाओ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। पुदीना आपके घर का हो, पालक आपके घर की हो, धनिया आपके घर का हो, और फिर क्या ही चीज़ आपको किसी बाहर से लगने की ज़रूरत है। कम अज़ कम आप पुदीने से तो शुरू कर सकते हैं ना, कम अज़ कम आप धनिया पालक तो लगा सकते हैं ना। बड़ी सब्जियां आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उसको दफ़ा करें, आपको नहीं लगानी आती, कम अज़ कम इस पुदीने को लगाएं। आप स्टार्ट तो लें, अपनी गार्डनिंग शुरू तो करें। आप पुदीना अपने घर में कैसे ग्रो कर सकते हैं इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर समझा दिया गया है। अब बात आ जाती है 3 से 4 घंटे की धूप इसको मस्ट चाहिए होती है और उसके अलावा इसको हमने खाद कौन सी देनी होती है और पानी कितना चाहिए होता है। पानी दोस्तों पुदीना कहता है कि मुझे रोज़ाना जितना मर्ज़ी पानी लगा दो, लेकिन एक तरीकाकार आपने अपना के रखना है, वो ये है कि पानी जो है वो नीचे से ड्रेन हो जाना चाहिए। इसके अंदर खड़ा रहता है पानी तो वो नुकसान कर देता है। जितना पानी ज़्यादा होगा, जितना लगाते रहेंगे, सुबह शाम एक रूटीन रख लें, सुबह शाम इसका पुदीना आप पुदीने को पानी लगा सकते हैं। बट ये है कि अगर हम इसको ओवर वाटर करेंगे, नीचे ड्रेन होल नहीं होगा, तो फिर ये बहुत ही तंगी करेगा, नुकसान करेगा। ड्रेन होल आपके गमले, क्यारी, टोकरी के अंदर लाजमी होना चाहिए और इसमें आप पानी भर के मशकें लगा दें, बस वो इसके लिए पानी मांगता है। 3 से 4 घंटे की धूप गर्मियों में इसको लाजमी चाहिए होती है, सर्दियों में धूप जो भी आती है वो इसको मिलनी चाहिए और पूरा सीज़न, पूरा साल ग्रो करता है। और हम अपने आप को लाइव फरवरी में भी इस तरह का लश ग्रीन दिखाते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने में आपको लश ग्रीन पत्ते हमारे गार्डन में पुदीने के मिलेंगे। तो हम कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाते। ये गमला हम जब देखते हैं कि इस काबिल नहीं रहा तो उसकी स्टेम्स को इस तरह से अलग करते हैं और सिंपली जो है इस तरह से इसको दबा देते हैं। और पुदीना ये तकरीबन 10 दिन बाद इसका रिज़ल्ट भी शेयर कर देंगे कि किस डिगर पे चला गया है। पहले जब भी आप लगाएं तो उसको किसी शावर की मदद से पानी देने की कोशिश करें। एक शावर ले लें, खर्चा करें थोड़ा सा, और अच्छे बीज लेके, अच्छी स्टेम्स लेके और अच्छी गार्डनिंग करें। और लोगों को, अपने घर वालों को, अपनी बहन भाइयों को, सबको इतला दें और उनको जो है वो इन्फॉर्म करें और उनको कहें कि जी गार्डनिंग की तरफ आएँ। बहुत ही ज़बरदस्त और हसीन मशगला, खूबसूरती रंगों में, एक ग्रीन रंग है, उस रंगों से आप आशना हो जाएं, अपने घर वालों को आशना करें और बेहतरीन सब्जियां घर में ऑर्गेनिक उगा के खाएं। हाइड्रोपोनिक के ऊपर भी एक वीडियो आएगी और इस तरह की हमने सीरीज़ बना रखी है जिसमें टमाटर और भिंडी और जो है वो पुदीना ग्रो करने का तरीका बता दिया गया है। इसी तरह से हम एक लॉन्ग और ज़बरदस्त वीडियोज़ इंफॉर्मेशन वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इस वीडियो के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।